We will do the chapter number 15, that is probability. Probability क्या है? Actually probability का मतलब क्या है? संभावनाएं. Probability is the numerical measurement of chances. Probability is the numerical measurement of chances. जिसे हम इसका एक्चुअली निकालने का तरीका क्या है, इसको फार्मूला क्या है प्रोबेबिलिटी का, कि नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, probability of an event is equal to number of favorable cases divided by number of total cases. इसको हम कुछ एग्जांपल से समझाएंगे. उसमें एग्जांपल्स में आपके ये डाइस आएंगी, कॉइन लेंगे हम और ये कार्ड्स लेंगे. ठीक है, इसमें तीन तरह के एग्जांपल, वैसे बहुत सारे हैं, मार्बल्स के, बॉल्स के, बहुत सारे इसके हम एग्जांपल ले सकते हैं, लेकिन ये मैं तीन एग्जांपल से आपको प्रोबेबिलिटी का जो है कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगी. ठीक है, तो एक चीज़ तो आपको प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू है, प्रोबेबिलिटी हमने बताया कि संभावना क्या है, ये संभावना. जैसे कि हम एक कॉइन को टॉस करते हैं, टॉस किया या तो हेड आएगा या टेल आएगा. ठीक है, दो ही केसेस हैं इसमें. जब एक ही कॉइन को हम टॉस करते हैं तो दो ही केसेस होते हैं, या तो हेड या टेल. मेरे लिए फेवरेबल अगर मैं मांगती हूँ कि हेड, तो मेरे लिए फेवरेबल क्या हुआ, हेड. फेवरेबल कितने हो गए, 1. मतलब जैसे हेड टॉस के लिए टॉस करते हैं हम एक कॉइन को, 1 कॉइन टॉस करते हैं तो दो केसेस बने, या तो हेड या टेल. तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने बन गए, 2. ठीक है, फेवरेबल अगर मैं मांगती हूँ कि हेड, मुझे चाहिए हेड, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, जो फेवरेबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो गई, फेवरेबल केसेस 1 और टोटल केसेस 2. ठीक है, और इसी तरीके से अगर मैं टेल की मांगती हूँ तो भी वो क्या हो जाएगी, 1/2. टेल का भी एक ही केस है, टोटल वही 2 है, तो ये क्या हो जाएगी, 1/2. इसी तरीके से मैं आपको डाई का लेती हूँ एग्जाम्पल. एक डाई में कितने नंबर हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 एज यू नो. ठीक है, डाई के 1 2 3 4 5 6, तो टोटल केसेस कितने हो गए, 6. अब हमें चाहिए, मान लो कि फेवरेबल मैं मान लो मुझे कोई इसमें से इवन नंबर चाहिए, तो इवन नंबर क्या हो जाएंगे, 2 4 6 यही हुए हैं. तो यानी कि फेवरेबल कितने हो गए, 3. टोटल क्या है, 6. तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो हमें चाहिए उसका 3/6, दैट इज़ 1/2. ठीक है, अगर मैं ये कहूँ कि डाई के लिए हमें क्या है कि इसके प्राइम नंबर चाहिए, तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं, 2 3 5. ध्यान रखो, 1 इज़ नॉट ए प्राइम नंबर. कई बार बच्चे 1 को लिख देते हैं, 1 इज़ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट. तो ये प्राइम हो गए. प्राइम के लिए हमारा क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू, ये भी 3 हो गए, तो 3/6. अब हम अगर कहें डाई के लिए, मान लीजिए कि मुझे चाहिए लेस देन 6 नंबर. लेस देन 6 के लिए 1 2 3 4 5 6, तो कितने हो गए, 5. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी हमारी, 5/6. तो लेस देन 6 जो है 1 2 3 4 5, 6 कट गया, तो ये 5/6. इस तरीके से डाई के ऊपर सो मैनी क्वेश्चंस हमारे बन सकते हैं. ठीक है, ये तो हो गया डाई पे. अब आ जाइए कि हेड ही को ही, इसके कॉइन को ही अगर 2 कॉइन्स आ जाते हैं, 2 कॉइन्स में हमारे केसेस बन जाएंगे, या तो दोनों हेड आएंगे, या पहला टेल दूसरा हेड, या फिर पहला हेड दूसरा टेल, और या फिर दोनों टेल. ये चारों पॉसिबिलिटीज़ है. तो 4 कितने हो गए, टोटल केस कितने हो गए, 4. अब आ जाती है बारी फेवरेबल की. फेवरेबल में अगर मुझे दोनों हेड चाहिए तो एक ही केस है, 1/4 प्रोबेबिलिटी है. अगर मुझे दोनों टेल चाहिए तो 1/4 है. और अगर मुझे एक टेल और एक हेड चाहिए तो ये 2 हो गए, तो क्या आ गई, 2/4. अगर एक हेड एक टेल चाहिए तो 2/4. इसी तरीके से आपके अगर 3 कॉइन्स हैं, 3 कॉइन्स में 8 केस बनेंगे. देखो, 2 कॉइन्स वाले 2 बार लिख लो, 2 कॉइन्स वाले आप केसेस को 2 बार लिख लिया. इसको बनाने का बड़ा आसान तरीका है, 2 वाले 2 बार लिख लिया आपने. अब इसके साथ पहले सबके साथ हेड लगा दो, और इसके साथ सबके साथ पहले टेल लगा दो. ठीक है, ये हमारे कितने केसेस हो गए, 8. टोटल कितने केसेस हो गए, 8. अब 8 में हमें पॉसिबल आउटकम, मान लीजिए कि मुझे तीनों हेड चाहिए, तो एक ही फेवरेबल है, तो 1/8. तीनों टेल हैं तो भी 1/8. 2 हेड और टेल, इसमें से गिन लोगे, एक तो ये 2 हेड एक टेल, एक ये है 2 हेड एक टेल, और कौन सा है, एक ये है, तो 3/8 हो गया.
3/8। तो इस तरीके से आपने टोटल, आपको कैसे पता चलता है इनका, अगर एक ही कॉइन है तो उसके टोटल केसेस कितने हैं, 2 की पावर 1। अगर 2 कॉइन है तो 2 की पावर 2 यानी कि 4 केस बन जाएंगे। अगर 3 कॉइन है तो इसके बन जाएंगे 8 केस। इसी तरीके से डाई का क्या है, अगर एक ही डाई है तो 6 की पावर 1 6 केसेस है। अगर 6 की पावर 2, अगर 2 डाइस हैं तो अब मैं 2 डाइस का आपको केस दिखाती हूँ। 2 डाइस में कैसे बन सकते हैं, जैसे पहले पे 6 आया, दूसरे पे 5 आया, पहले पे 6, दूसरे पे 6, पहले पे 6, दूसरे पे 2, तो ये 6 के साथ आपके जो है 6 के 6 केस। इसी तरीके से 5 के साथ, 4 के साथ, तो ये 36 केसेस बन गए। तो 36 केसेस बनने के बाद आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मान लीजिए आपको फेवरेबल क्या है कि दोनों नंबर सेम आए, तो ये एक ये है 2 3 4 5 6, तो 6/36, ठीक है, यानी कि 1/6। दूसरा है कि मान लीजिए इनका सम इवन है, तो सम इवन एक तो ये हो गया, ये हो गया, ये आपने देखना है कि कितने केसेस बन जाए, तो ये 18/36। तो देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस ऑन द डाइस, ठीक है। तो ये डाइस का हो गया और आपका कॉइन का हो गया। अब है कि मान लीजिए मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ इसी में ही मार्बल्स का। एक बैग में 5 रेड बॉल्स हैं, ठीक है, 10 आपकी ग्रीन है और जी मान लीजिए कुछ भी, मान लीजिए 9 आपकी येलो है एक ही। तो अब आप क्या है, इनमें टोटल बॉल्स कितनी होगी, 15 और 9 24 टोटल केसेस हो गए। और अगर मुझे चाहिए ग्रीन बॉल तो मेरे लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन कितनी हो जाएगी, 5/24, ठीक है। और अगर मुझे चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, और अगर मुझे चाहिए कि मेरे पास रेड बॉल ना आए, मतलब ये ना आए, तो इसका मतलब कितनी होगी, 19/24, ठीक है। ये आपने सोचना है कि फेवरेबल कैसे बनेंगे, टोटल तो इन सबको टोटल करके आ जाएगा। अब आ जाइए आप कार्ड्स के ऊपर। कार्ड्स का एग्जाम्पल क्या है, टोटल पैक ऑफ कार्ड्स 52, इसमें रेड 26, ब्लैक 26। ये मैं आपको कार्ड्स पे ही दिखाती हूँ। ये देखिए, ये कार्ड्स है आपकी, 4 तरह के कार्ड्स होते हैं। पूरा पैक ऑफ कार्ड्स जो 52 का होता है, ये 13, ये इसको डायमंड बोलते हैं, ये वाला साइन डायमंड का है, ये वाला साइन जो है ये हार्ट का है, ये दोनों रेड होते हैं। 26, 13 ये 26 होते हैं। 13 ये क्लब का और ये स्पेड का। तो इस तरीके से ये 4 कैटेगरीज में होते हैं। मतलब ब्लैक कलर अगर समझो तो कितने हैं, 26, रेड कितने हो गए, 26। अब हर तरह के 13 कार्ड मैं आपको दिखाती हूँ। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसके बाद जैक, क्वीन और किंग, ठीक है। ये 13 कार्ड्स के तरीके होते हैं। मतलब ये जैसे डायमंड है तो डायमंड के 13 हैं, इसी तरीके से हार्ट के 13 हैं, इसी तरीके से क्लब के 13 हैं और इसी तरीके से स्पेड के 13 हैं। तो टोटल 52 कार्ड्स हो गए। अब देखिए इसमें 13 में आपके ये जो है, ये 3 कार्ड जो हैं ये फेस कार्ड कहलाते हैं, ये न्यूमेरिकल कार्ड कहलाते हैं, ये फेस कार्ड। तो इस तरीके से कितने फेस कार्ड हुए, 3 सिर्फ डायमंड के, तो चारों में मिला के कितने, 3 3 3 3 12 हो गए। तो टोटल फेस कार्ड जो हैं कितने हो गए, 12। अगर हम सोचें इसके अंदर क्वीन कितनी है, तो 1 क्वीन, इसमें हर तरह में कितनी हो गई क्वीन, 4 क्वीन हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से 4 ही किंग हो गए, 4 ही जैक हो गए। अब ब्लैक क्वीन कितनी हो गई, 2 हो गई। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके कार्ड्स के ऊपर। तो इतने क्वेश्चंस बनते हैं कि उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। तो इस तरीके से ये आपके पूरे के पूरे ये 13 13 13 13 ये आपके 52 कार्ड्स का पैक ऑफ कार्ड्स हो गया, ठीक है। और इस तरीके से आपको टोटल कार्ड्स तो आपके क्या हो गए, 52। अब उसके अंदर फेवरेबल देखना है कि जिस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछा जाए। अब इसमें कई बार क्या पूछा था, एज कितने हैं, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द फेस कार्ड। अब फेस कार्ड कितने हैं आपके, फेस कार्ड जो है वो कितने हैं, 12। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 12/52। कई बार क्या कहेंगे कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड कितने हो गए, 6। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 6/52। अब क्वेश्चन कहते हैं कि मान लो फेस कार्ड उसमें से रिमूव कर दिए, निकाल दिए ताश में से, तो कितने 12 निकल गए, 52 में से कितने रह गए, 40। अब बताइए कि 10 की प्रोबेबिलिटी क्या है, 10 कितने, 10 1 2 3 4, तो 4/40, ये हो गया 1/10, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर बोथ क्लासेस 9th एंड 10th, ठीक है। इसके बाद ये कार्ड्स का हो गया। अब मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ,
कि प्रोबेबिलिटी का किसी भी इवेंट के होने या ना होने की प्रोबेबिलिटी, पहले तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू देखिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज़ 0 और प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट, ये लिखा हुआ है मेरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इम्पॉसिबल इवेंट इज़ 0 एंड श्योर इवेंट इज़ 1। अब मैं ये बताऊँ कि जैसे अब मैंने डाई का ही एग्जांपल लिया, मैं ये कहती हूँ कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर 7 तो है ही नहीं उसमें, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0/6, तो कितनी होगी 0, तो ये किसकी होगी इम्पॉसिबल इवेंट की, ठीक है। और अब मान लीजिए मैं कहती हूँ कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन 7 कितने 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 कैसे हमारे फेवर में है, तो 6/6। तो श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 और इम्पॉसिबल इवेंट की क्या है 0, ठीक है। अब आ जाइए कि मैं इसके ऊपर ये सारे एग्जांपल इसमें हो गए। अब एक चीज़ इसकी वैल्यू जो है इसकी 0 इज़ लेस देन और प्रोबेबिलिटी इज़ लेस देन 1, यानी कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 से बड़ी, 0 के बराबर या 0 से बड़ी और 1 के बराबर या 1 से छोटी, ठीक है। इसकी वैल्यू कभी 1 से बड़ी नहीं होती, 0 से छोटी नहीं होती, यानी कि नेगेटिव नहीं होती और 1 से बड़ी नहीं होती, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या है कंप्लीट हो जाएगा और पूरा होगा, इसलिए इसकी वैल्यू हमेशा। और वन थिंग मोर, अगर प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की होने की हम मान लेते हैं, कोई भी प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट। इसको एक एग्जांपल से समझो, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 1/2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल जो है वो 1 माइनस 1/2, दैट इज़ 1/2, ठीक है। तो इस तरीके से इन दोनों प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, किसी इवेंट को होने की प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी इवेंट के ना होने की, ये हमेशा 1 होते हैं। यानी कि हम जैसे ब्लैक, रेड या येलो, हमारी बॉल्स हैं मान लो 4 4 और 4, ठीक है। मान लीजिए किसी को 8 भी मान लीजिए, तब भी कर लीजिए, टोटल बॉल्स कितनी हो गई 16, इसकी प्रोबेबिलिटी 4/16, इसकी 8/16, इसकी 4/16, इनको अगर सभी को ऐड करोगे तो 16/16 हो जाएगी, यानी कि सभी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज़ का सम जो है हमेशा 1 होता है। दिस वाज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ योर चैप्टर प्रोबेबिलिटी। थैंक यू।